नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो एक्सचेंजेस की फेल होने की कहानी, कौन है जिम्मेदार। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंजेस वॉलेट्स कितना सेफ है। कई बड़े एक्सचेंजेस भी फेल हो गए हैं जिनमें लोगों का पैसा डूब गया। तो किस पे भरोसा किया जाए, क्या है सुरक्षित तरीका क्रिप्टो रखने का, चलिए बताते हैं। कुछ बड़े एक्सचेंजेस की फेलर। FTX कोलैप्स 2022 का सबसे बड़ा स्कैम। सैम बैंकमैन-फ्राइड का FTX दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सचेंज था। पब्लिक फंड को सिक्योरिटी ट्रेडिंग फार्म में ट्रांसफर किया गया। जब लोगों ने विड्रॉल करना स्टार्ट किया तब पता चला कि पैसा तो नहीं है। एस्टिमेटेड लॉस $8 बिलियन का। सैम अभी भी जेल में है, लेकिन इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। एमटीगॉक्स बिटकॉइन का पहला बड़ा एक्सचेंज। जापान बेस्ड एमटीगॉक्स एक टाइम में टोटल ट्रेड का 70% बिटकॉइन होल्ड करते थे। 2014 में हैक हुआ, 8,50,000 बिटकॉइन खो गया। सिक्योरिटी कमजोर था, मैनेजमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से कोलैप्स हो गया। दोस्तों, कनाडा के क्वाड्रिगा CX फाउंडर के डेथ और पूरा फंड उनके लैपटॉप में लॉक्ड हो गया। नो बैकअप, नो ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर्स का पैसा फ्रीज हो गया। बाद में यह भी पता चला कि फंड ऑलरेडी मिस यूज भी हो रहा था। दोस्तों, गलतियां कहाँ था, कौन जिम्मेदार। दोस्तों, सबसे पहला गलती सेंट्रलाइज कंट्रोल। किसी एक इंसान के कंट्रोल में टोटल सिस्टम था। और दूसरी गलती ट्रांसपेरेंसी नहीं थे। पब्लिक को ये नहीं पता था कि पैसा कहाँ यूज हो रहा है। और फिर तीसरी गलती, शायद ऑडिट नहीं होते थे, या तो रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते थे, या अनरेगुलेटेड या ऑफशोर रजिस्टर्ड। दोस्तों, फाउंडर और CEO ने मिस यूज किया लोगों के भरोसा का। इन्वेस्टर्स ने भी ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, बिना रिसर्च किए पैसा डाल दिया। इसीलिए सीखना जरूरी है। एक्सचेंज चूज करते वक्त ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। रेगुलेटेड एक्सचेंज हो, देश के कानून के दायरे में रहे। प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिक करते हो ताकि पता चले पैसा कहाँ पे है। इंश्योरेंस कवरेज हो, हैक होने पर कुछ तो रिकवरी पॉसिबल हो। सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट शेयर करते हो। सिस्टम सिक्योर है या नहीं, ट्रांसपेरेंट हो। टीम बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, फेक फाउंडर नहीं रहे। कोल्ड स्टोरेज का यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा फंड ऑफलाइन स्टोर हो। तो आज की तारीख में क्रिप्टो एक्सचेंजेस जिसे आप भरोसा कर सकते हो, उसमें इंटरनेशनल लेवल का बाइनांस KYC कर लीजिएगा, कॉइनबेस USA रेगुलेटेड, इंडिया के CoinDCX वेल रेगुलेटेड, जेपे सिक्योरिटी फोकस्ड। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी एक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा फंड मत रखिएगा। फंड रखने के लिए आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हार्डवेयर वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वॉलेट हैक ना हो, इसके लिए क्या सावधानी रखना है वो भी जानना ज़रूरी है। सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर आपसे गलती ना हो तो आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से फंड कोई चोरी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया एक्साइटिंग है पर रिस्की भी है। एक्सचेंज चूज़ करना बड़ा डिसीजन है। गलतियां सिर्फ उनकी नहीं है जो एक्सचेंज चलाते हैं, बल्कि उनकी भी है जो बिना सोचे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो स्मार्ट बनिए, सिक्योर रहिए और फिर फुल नॉलेज और अवेयरनेस के साथ ही क्रिप्टो में निवेश करें।